नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 26 सितंबर 2022 से लेकर 2 अक्टूबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कौन कौन से रहेंगे व्रत, पर्व और त्योहार इस सप्ताह में। 26 सितंबर बड़ी ही पावन तिथि यानी कि सोमवार के दिन शरद ऋतु का आरंभ होगा और इस शरद ऋतु के नवरात्रे, जी हाँ, अश्विन मास के नवरात्रे इस दिन से शुरू हो रहे हैं। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाएगा, जी, विश्व पर्यटन दिवस। 29 सितंबर को वरद चतुर्थी रहेगी तथा 30 सितंबर को ललिता पंचमी रहेगी। उसके बाद जान लेते हैं 1 अक्टूबर को षष्ठी का व्रत रहेगा तथा 2 अक्टूबर को सरस्वती आवाहन और गांधी जयंती रहेगी। तो दोस्तों, ये तो है ब्यौरा इस सप्ताह में आने वाले व्रत, पर्व और त्योहारों का। अब आइए जानते हैं आपका राशिफल। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के बारे में। कैसा रहेगा ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए। वृश्चिक लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके लगन से तीसरे भाव में शनि का गोचर चल रहा है। आपके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के छठे भाव में तथा मंगल आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। अब चार ग्रहों की युति बनी हुई है आपके एकादश भाव में, यानी कि सूर्य, बुध और शुक्र। और साथ में सप्ताह के शुरू में चंद्रमा का भी योगदान रहेगा। लेकिन दोस्तों, चंद्रमा तो निरंतर गतिमान रहते हैं और 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। तो इस सप्ताह में आपकी कुंडली के एकादश भाव, द्वादश भाव, लगन भाव और द्वितीय भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या परिणाम पड़ने वाला है। वृश्चिक लगन की अगर मैं बात करूं तो आप लोग इस समय कुछ नया शुरू करने के लिए अगर सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। ये समय किसी भी नई और बड़ी शुरुआत के लिए ठीक नहीं है। आप लोगों के लगन की अगर हम बात करें तो आपके लगन के स्वामी सप्तम भाव में विराजमान है। कहीं ना कहीं हेल्थ से जुड़ी हुई अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। जीवन साथी को थोड़ा सा गुस्सा इस समय में आ सकता है, लेकिन सबसे पॉजिटिव बात यह है कि आपको आपके जीवन साथी का पूर्ण सहयोग भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं आप लोगों की कुंडली के तीसरे भाव की, जहां शनि इस समय स्वराशि के विराजमान हैं। यहाँ पर ये रिस्क फैक्टर भी देते हैं और कहीं ना कहीं छोटी मोटी यात्राओं का, बेवजह की यात्राओं का भी इस समय में आपका गठन हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के पंचम भाव में है। तो सबसे बड़ी बात, जो बच्चे किसी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये समय अनुकूल रहने वाला है। साथ ही साथ इस समय में आप लोग विदेशी कंपनी या विदेश भाव से जुड़कर भी अपनी कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं। अब उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार के प्रेम प्रसंग में या रिलेशनशिप में हैं, तो आपके लिए टाइम पीरियड अच्छा रहेगा, लेकिन जीवन साथी के थोड़े से आक्रोश को आपको सहना पड़ेगा। या फिर हम कहें कि आपका अपोनेंट इस समय में बेवजह की बातों पर आपसे नाराज हो सकता है। अब राहु का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के छठे भाव में, यानी कि रोग, ऋण, शत्रु, और राहु यहाँ पर विराजमान है। तो कहीं ना कहीं चीजों को थोड़ा बढ़ाएंगे भी, लेकिन इससे आपको जिसे कहते हैं आपके जो प्रतिद्वंदी होंगे, आप उनको विध्वस्त करने में या फिर कहें उनको डिफीट करने में आप इस समय में बिल्कुल सक्षम रहेंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो शादीशुदा हैं। तो वैवाहिक संबंध, पार्टनरशिप और आपकी डेली इनकम इस समय में थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको टेंशन्स और साथ में आपको काम भी बहुत अधिक बढ़ सकता है। थोड़ा सा इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। समय के साथ में सारी चीजों को प्रॉपर प्लानिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अगर आप चलेंगे तो आपके लिए ये बहुत शुभ रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के भाग्य भाव की। जी हाँ,
आपके भाग्य के स्वामी चंद्रमा अभी एकादश भाव में रहेंगे, तो सप्ताह के शुरुआत में आपके लिए आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी और साथ ही साथ जिन चीजों के बारे में बड़े लंबे टाइम से सोच रहे थे तो उनको भी आप कर पाएंगे आसानी से। अब बात करते हैं आप लोगों की माता की हेल्थ के बारे में। तो माता की हेल्थ से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या चल रही थी तो वो यहाँ से समाप्त होती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ आपके पिता का भी पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। आप पिता के साथ कोई नया बिजनेस या कोई नया इन्वेस्टमेंट भी इस समय में कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय की। तो व्यवसाय की अगर हम बात करें, आपके कर्म स्थान के स्वामी सूर्य देव अभी विराजमान है एकादश भाव में, आय के भाव में, लाभ के भाव में। तो जो सरकारी महकमों से जुड़े हुए हैं, सरकारी कंपनियों के साथ काम करते हैं, लीगल पेपर वर्क करते हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड सुखद रहने वाला है। तथा इस टाइम पीरियड के दौरान आपको कुछ नई अचीवमेंट मिलेगी। मेडिसिन से जुड़ा हुआ, ऊन से जुड़ा हुआ, खाने पीने की चीजों से जुड़ा हुआ, या फिर मैं कहूँ अगर आपका अनाज से जुड़ा हुआ कोई काम है तो आपको इस समय में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। लकी कलर आपके लिए रहने वाला है लाइट येलो कलर, जिसे हम बोल सकते हैं कि लेमन कलर भी आपके लिए शुभ रहेगा। और लकी नंबर आपके लिए रहने वाला है नंबर 4। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन आप सभी से अनुरोध करूंगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही साथ मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो चैनल पे आते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई देर किस बात की है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कर दीजिए ताकि किसी और का भी भला हो सके। यदि आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अपने लाइव शो में फ्री सेवा का भी आप लोगों को मौका देती हूँ। साथ में आप लोगों के सवालों के जवाब बिल्कुल फ्री देती हूँ। उसके लिए जुड़े रहिए हमसे। हमारे YouTube चैनल पर गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। वाणी को यही विराम देते हुए तब तक के लिए जय मां भगवती।